मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मुझे आते कि ये गाड़ी मिल नहीं रही है, वेटिंग लिस्ट है, आप चिट्ठी दे दो। और जब टाटा और महिंद्रा के लिए बोलते हैं गाड़ी मिले या ना मिले मैं चिट्ठी देता हूं, पर मुझे बहुत खुशी होती है कि इनकी कीमत बढ़ रही है। मुझे याद है एक बार मजाक में आनंद महिंद्रा और गोयनका जी मेरे पास आए थे, तो मैं बोलते बोलते आनंद महिंद्रा जी को मैंने कहा ये गोयनका नहीं, ये गोवर्धन है। तो बोले इसका मतलब क्या है? बोला मैं महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हूँ, ये गोयनका जैसी बात नहीं करते, बनिया जैसी नहीं करती, ये ब्राह्मण जैसी करते करके मैंने मजाक की थी उनकी। मैं उनको कहता था कि आप कॉस्ट सेंट्रिक के बजाय क्वालिटी सेंट्रिक बनिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जो टाटा और महिंद्रा की कार आ रही है उससे मार्केट शेयर भी बढ़ा है, पब्लिक में एप्रिसिएशन भी बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इंडियन ब्रांड पूरे दुनिया में जाएगा। मैं बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। और हम किसी में कम नहीं है, बाकी भी कंपनियां अच्छा काम कर रही है, नो डाउट उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छी ही है और हमारे देश से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। पर ये विशेष रूप से स्वदेशी स्वावलंबन की बात जब हम करते हैं तो मुझे बहुत खुशी है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अमित वर्धन, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ फिएट इंडिया श्री रवि गोगिया, ARA के डायरेक्टर रेजी मथई, उपस्थित सभी मान्यवर, और सबसे पहले मैं ACE को सिल्वर जुबिली के उपलक्ष्य में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, आपको शुभेच्छा दूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दिशा देने वाले, उसके भविष्य को बनाने वाले आप लोग हैं। कभी कुछ बातें याद रखनी नहीं चाहिए, पर मैं जब स्टूडेंट था तो मारुति का सुजुकी में विलीनीकरण किया था भारत सरकार ने, तो उसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। तो मैं उस समय एक्टिविस्ट था, तो मैं उस आंदोलन में था कि ये क्यों हो रहा है। तो उस समय सुजुकी के खिलाफ आंदोलन करने वालों में से मैं एक स्टूडेंट था। पर आज मैं सबको समझाता हूँ कि उस समय मारुति सुजुकी आई, दैट इज द रीज़न कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपग्रेड होना शुरू हो गया, जिसमें क्वालिटी बढ़ी और चीज़ अच्छी बनी। तो कभी कभी मजाक में मैं कहता था कि हमारी गाड़ियाँ ऐसी थी कि हॉर्न छोड़कर सब बजता था। अब वो नाम नहीं लेता मैं उसके। पर आज इतना बड़ा सुधार हुआ टेक्नोलॉजी में, इसका कारण यही है कि काफ़ी आप लोगों ने मेहनत की है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री। और आज भी देखिए ग्लोबल इकोनॉमी में तीनों बातों की चर्चा हो रही है। एक है फ्यूल, दूसरा है फूड और तीसरा है फर्टिलाइजर। पूरे दुनिया में रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद जो क्राइसिस है वो तीनों बातों से लेकर है। और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि ARI है, आप सब लोग हैं, बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। पर मैं एक समाज में रहता हूँ, नीचे लेवल पे रहता हूँ। मैडम एक अच्छी बात बताता हूँ कि रिसर्च जो है वो नीड बेस होना चाहिए, गरीब व्यक्ति को मदद करने वाला होना चाहिए। अभी भारत सरकार ने नैनो यूरिया निकाला, तो हमारे यहाँ इस पर जो लिथियम, मैं अभी मुझे और पवार साहब को ये राहुरी यूनिवर्सिटी ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डिलीट दी। तो वहाँ मैं ड्रोन वो बनाते हैं बहुत, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं वहाँ गया था। तो ड्रोन देखने के बाद मैं भी हमारे यहाँ प्रयोग करो, क्योंकि मैं किसान हूँ और मैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। तो मैंने भी ड्रोन वहाँ हमारे यहाँ प्रयोग शुरू। जब मैंने उनको कहा कि लिथियम आयन बैटरी के बजाय फ्लेक्स इंजन के ड्रोन क्यों नहीं तैयार करते, क्योंकि फ्लेक्स इंजन इथेनॉल बेस है और इसकी कॉस्ट 8 लाख से 5 लाख के अंदर आ जाएगी, क्योंकि अगर फ्लेक्स इंजन पेट्रोल का बन जाएगा तो। अब मैडम देखो एक छोटी सी बात का कितना इम्पैक्ट है कि हम 1 एकड़ गन्ने के लिए 4 बोरी यूरिया डालते हैं, और अगर हम ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो हमें 2 बॉटल लगती है 500 ml की। एक बॉटल इक्वल टू 50 kg की 1 बैग। और जब ये यूरिया फेंकते तो 1 एकड़ में 4 बोरे लगते हैं 50-50 किलो के, क्योंकि 70% यूरिया वेस्ट होता है और 30% प्लांट को जाता है। जब नैनो यूरिया आया
तो उसमें 4 के बजाय 2 ही बॉटल लगती है, यानी 2 बैग कम हो गई, क्योंकि जो स्प्रेइंग ड्रोन से होता है उसमें 70% प्लांट को जाता है और 30% वेस्ट होता है। अब आप छोटा सा एक ड्रोन बना दोगे और वो भी फ्लेक्स इंजन का, तो कोई कठिन नहीं, वो पेट्रोल इंजन है, तो देश का कम से कम 50,000 करोड़ का फायदा होगा। हम 60,000 करोड़ का यूरिया इंपोर्ट कर रहे हैं।